नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? मैं तो ये उम्मीद लेकर चल रहा हूँ कि आप जहाँ भी होंगे बिल्कुल स्पेशल तरीके से होंगे। और आज जो हमारे देश का बिल्कुल राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम जिसको मानते हैं, है ना, भाई बहन का जो प्यार को अटूट बनाता है, इस रिश्ते को अटूट बनाता है, इस पर्व की खुशियाँ मना रहे होंगे, है ना। और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और सब कुछ ठाट बाट से होगा। तो दोस्तों, इन्हीं लफ्ज़ों के साथ स्वागत करते हुए आप सभी का आज मैं आप सभी के लिए इतना एक ख़ास इवेंट कर रहा हूँ। इस इवेंट का ड्यूरेशन होगा, यूँ समझिए आप 10 से 15 मिनट। लेकिन अगर आपने इस 10 से 15 मिनट को सीरियसली सुन लिया, समझ लिया, तो यूँ समझिए चाहे आप इसरो की तैयारी कर रहे हैं, इसरो की हो गया, DRDO की हो गया, है ना, ऑर्डिनेंस का हो गया, या फिर डिफेंस की हो गई, UPPCL हो गया, मध्य प्रदेश का इलेक्ट्रिक बोर्ड, चाहे किसी भी जोन की तैयारी कर रहे हो आप, या फिर रेलवे ALP टेक्नीशियन की कर रहे हैं, है ना, तो अपने इंडिया के अंदर ITI से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक बहुत ही खास दोस्तों स्पेशल बैच लॉन्च करने वाले हैं। और इस बैच का जो इंतज़ार था मेरे भाई, वो हज़ारों की संख्या में जो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं उन सब का इंतज़ार था कि हम आपके लिए कुछ खास करें, हम आपके लिए कुछ स्पेशल करें। तो हम स्पेशल करने जा रहे हैं। हमारे इस बैच का नाम है इलेक्ट्रीशियन स्पेशल बैच 2024, जिसको मैं कवर कराऊंगा। और इसमें आपको क्या क्या विशेषताएं मिलेंगी और बिल्कुल किस लेवल का क्वेश्चन इसमें मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इवेंट को। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको कैसे इस बैच को लेना है, कैसे आपको ज्वाइन करना है ना, कि सारी चीज़ें बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अब मैं बेशक आप लोगों को बता रहा हूँ कि कितने रुपए में ये आपको बैच मिलेगी, लेकिन एंड में आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि छात्र जो है ना बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान है, इस बात को लेकर के परेशान है कि कोई एक मान लीजिए कि ऐसा छात्र है ना कि जो एक्चुअल में पढ़ना चाहता है, जो तैयारी करना चाहता है ना, लेकिन उसके पास पैसे की तंगी होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से कोई भी बैच, ऐसे छात्र हमारे साथ कनेक्ट हैं, संपर्क में हैं, जो कि 200 का भी बैच नहीं खरीद पाते, जो कि 500 का भी बैच का अगर प्राइस रख दिया जाए तो वो एफोर्डेबल नहीं होता उनके लिए, वो उसको परचेस नहीं कर पाते। तो उन सभी छात्रों को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई हमने ये काम शुरू किया है। और इस काम में मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा पता है कि मुझे मेहनत अटूट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने दिन का ये बैच हम आपको देने जा रहे हैं, इस टोटल 100 to 100% इसमें मैराथन क्लास होगा। मैराथन का मतलब कि हर क्लास आपका 1.5 से 2 घंटे से प्लस होगा। और जिस भी टॉपिक को हम पकड़ लेंगे ना मेरे भाई, उस टॉपिक का पूरा दोस्तों पोस्टमार्टम कर डालेंगे, पूरा उस यूनिट का हम निचोड़ निकालेंगे। चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, वो हर एग्ज़ाम में काम आएगा, है ना। तो देखते हैं मैं आपके लिए क्या कंटेंट बना करके लाया हूँ, पहले वो दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, ये देखिए मेरे भाई, इस बैच की हम बात कर रहे हैं, है ना, इस बैच की बात कर रहे हैं, जो कि जिसका तो हमने नाम क्या दिया है कि MP ITI TO 2024। हमने इसका नाम इसलिए ये रख दिया क्योंकि हमें पता है कि इसकी जो वैकेंसी है, अभी इसका फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे छात्र हैं जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इसका मैराथन, इस क्लास का नाम रख दिया है MP ITI TO 2024। इसमें अब देखिए, सबसे मज़ेदार चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इसमें जितने भी चैप्टर, इस बैच में जितने भी चैप्टर हम आपको कंप्लीट कराएंगे ना मेरे भाई, वो टोटल के टोटल आपके मैराथन क्लास होंगे। यानी कि इस बैच में हम टोटल 17 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। 17 के 17 चैप्टर आपके मैराथन के होंगे, है ना। तो बिल्कुल ताबड़तोड़ वाली दोस्तों यहाँ पर जो बैच है वो लॉन्च हो रही है ना। बिल्कुल तहलका मचा देंगे मार्केट में। जो आपको दोस्तों देखिए, जो चीज़ें आप प्रीमियम बैच लेते हैं, जो चीज़ आप
पैसा देकर के किसी बैच को बाय करते हैं ना, तो उससे लाख गुना बेटर है ना, उससे भी अच्छा कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं। और हम किस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं ना, अगर कोई भी मेरा भाई ऐसा है कि जो मेरे साथ जुड़ करके पहले से जुड़ा हुआ है और वो तैयारी कर रहा है, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम बिल्कुल कंटेंट हो या क्वेश्चन का आंसर हो आपके दिल में उतार देते हैं, है ना। इस लेवल का कंटेंट हम आपको देते हैं। अगर जो प्रश्न ज़्यादा टफ होता है तो हमारा काम है उसको इजी बनाना, और उस चाहे वो सर्किट हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे कोई डिवाइस हो, उसका फिर डायग्राम दिखा करके फिर हम दोस्तों उसको समझाते हैं, ताकि हर कठिन से कठिन सवाल आपके दिलो दिमाग तक उतर जाना चाहिए, है ना। इस लेवल का दोस्तों हम आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं और इस प्रकार का कंटेंट देते हैं। अगर मैं बात करूं कि 17 चैप्टर वो कौन कौन से होंगे, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, स्पेशल चैप्टर है ना। जितने भी चैप्टर है बिल्कुल स्पेशल, इसमें ट्रांसफार्मर, मोटर, पावर सिस्टम सारा कुछ है दोस्तों। यूँ समझिए कि जिस टाइम पे हम मोटर को समझ रहे होंगे और फीलिंग के साथ मैं आपको बता रहा हूँगा, और फीलिंग के साथ आप उस मैराथन को देख रहे होंगे, तो आप यकीन मानिए आपको कितना अच्छा लगेगा। यकीन मानिए आपके दिल को छू जाएगा दोस्तों। तो ये 17 मैराथन को मिस मत करिएगा। कब से ये लॉन्च हो रही है बैच सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि MPTO को अगर लेकर के चले ना, 30 सितंबर से एग्जाम शुरू है। तो सारी चीज़ों को दोस्तों हमने देख करके और समझ करके काम किया है, काम कर रहे हैं। सब कुछ हमें पता है कि कब से आपका एग्ज़ाम होना है, और उस एग्ज़ाम से पहले हमें इस अपने मैराथन वाली इस सेशन को कवर करना है, ताकि आप अधिक से अधिक बेनिफिट ले सकें उस एग्ज़ाम का। ठीक है, ये खास तौर पर जो इलेक्ट्रीशियन के छात्र हैं उनके लिए है दोस्तों, है ना। और आप देखते होंगे ना कि MPTO में 75 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपके ये हो गया ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो 75 UPPSL में जाएंगे तो वहाँ पर अधिक क्वेश्चन आते हैं, है ना। और इसरो में जाएंगे तो वहाँ पर हर जगह क्वेश्चन का अलग अलग नंबर रहता है, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। तो हम केवल 17 चैप्टर को कवर कर रहे हैं, तो 17 चैप्टर में तो सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं ना कि जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का बोन्स मैरो है ना, उसको हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है ना। रीढ़ की हड्डी दोस्तों हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए 75 to 75 दोस्तों आपको हम दिलाने वाले हैं। बस आपको इस मैराथन में ज़रूर जुड़ना है, और इस मैराथन क्लास को दोस्तों सफल सक्सेस बनाना हमारा भी काम है और आपका भी काम है। देखिए किसी भी काम को मेरे भाई जब मिल कर किया जाता है ना, तो वो काम कितना भी मुश्किल से मुश्किल की ना हो, कितना भी टफ से टफ क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए एक दोस्तों हम कह सकते हैं इतना ईजी हो जाता है ना, कि हम उसको जिसे कहते हैं ना कि अपनी बंदरिया को अपने हिसाब से हम नचाना, वही वाली बात हो जाती है कि अपने हिसाब से हम नचा सकते हैं, ठीक है ना। ये बातें हैं। हर दिन आपको सुबह 8 बजे दोस्तों ये आपको क्लास मिल जाएगी। सुबह के 8 बजे, दोबारा सुन लीजिएगा, प्रतिदिन सुबह के 8 बजे ये आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी मेरे भाई। और ये क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? ये क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है आज 19 है, 19 अगस्त। परसों से आपको ये क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल तक और वेट कर लीजिए, है ना। दिल थाम लीजिए दोस्तों, कल तक का और इंतज़ार करवाऊंगा मैं आपको, इसके बाद इंतज़ार नहीं। इसके बाद आपको डेली ये क्लास नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। एक दिन गैप करके ये आपको मैराथन क्लास मिलेगा। इसके पीछे का वजह मैं बता देता हूँ कि सर देखिए हमारे पास तो ऐसा कोई स्टाफ है नहीं कि बहुत बड़े, हमारे पास एक फैकल्टी है, तो कंटेंट कोई और क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चन कोई और बना रहा है ना, ऐसी चीज़ें तो नहीं है। अगर एक थंबनेल सिंपल सा बनाना है ना, तो वो भी मुझे ही करना होता है मेरे भाई। और मुझे पता है कि मुझे इसके लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगता है, लेकिन आप लोगों के लिए ना मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। बस आपका इसके बदले मुझे प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल, अगर एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा छात्र है जो हमारे साथ कनेक्ट है, जो बिल्कुल जीरो अपने आप को समझता है कि भाई मैं इलेक्ट्रीशियन से IT तो कर लिया है, लेकिन मुझे आता कुछ नहीं है ना, तो उसको हीरो कैसे बनाना है दोस्तों, वही वाली ये मैराथन है। यूँ समझिए आप, है ना। बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे, सब कुछ दोस्तों निचोड़ के रख देंगे, है ना। सब कुछ दोस्तों आपके कदमों में डाल देंगे। बस आपका साथ चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए ना कोई अकेला तो बेशक निकल सकता है, लेकिन अगर आगे चलते चलते कुछ और लोग अगर शामिल हो जाते हैं ना, तो उस सफ़र का मज़ा ही कुछ अलग होता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। इसके बाद देखिए कि अब आपको इस मैराथन क्लास में क्या क्या मैं देने वाला हूँ, है ना।
और किस प्रकार से मैं आपको प्रिपरेशन कराने वाला हूँ, तैयारी कराने वाला हूँ। ये पंचसूत्र आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे 5 सूत्र हैं, ऐसे 5 मंत्र हैं दोस्तों, मूल मंत्र हैं, जिसको आपने समझ लिया ना तो यूँ समझिए इंडिया के किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फोड़ सकते हैं आप। ठीक है, किसी भी। पहला हमारा पंचसूत्र क्या है कि चाहे वो युक्ति हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट हो, उपकरण हो, उसको गहराई से समझिए। देखिए क्या होता है ना कि जैसे कि हम मोटर को पढ़ रहे होते हैं ना, तो मोटर को हम क्या करने लगते हैं कि याद करने लगते हैं। मेरे भाई हम किस मतलब कि आपका जो प्रिपरेशन है या फिर आप जो कोर्स कर रखे हैं ना, वो किस लेवल का कोर्स है, वो एक इंडस्ट्रीज लेवल का कोर्स है। यूँ समझिए वो किस लेवल का है, इंडस्ट्रीज लेवल का कोर्स है। और वहाँ पर जो चीज़ें होती है ना, उसको आप याद नहीं कर सकते। मोटर को आप कतई याद नहीं कर सकते, मोटर को आपको समझना होगा। अगर रोटर के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो रोटर को समझना होगा कि एक्चुअल में रोटर क्या है, और वो समझाना मेरा काम है, वो समझाना मेरा काम है कि कैसे रोटर एक्चुअल में एक मोटर के अंदर काम करती है। ठीक है ना, कैसे काम करती है, बिल्कुल फीलिंग के साथ मैं आपको समझाऊंगा वहां पर। अगर किसी डिवाइस के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो डिवाइस का दोस्तों हर एक चीज हमें आना चाहिए, और ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप उसको गहराई से, डीप से मेरे भाई अपने खुद के अंदर उतारेंगे, अपने आप को झोंक देंगे उसके लिए, है ना। देखिए क्या, अगर हमें मान लीजिए किसी भी लड़की से जब हमें सच्ची वाली मोहब्बत हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं, है ना। ठीक है ना मेरे भाई, एक बात याद रखना हमेशा कि आज अगर आप सर झुका करके किताबों को पढ़ेंगे ना, तो यही किताब एक दिन इस दुनिया को आपके सामने झुका देगी। ठीक है ना, इतना पावर होता है, ठीक है ना, इतना पावर होता है दोस्तों ये जो आपकी स्टडी होती है ना, किताबों में इतनी पावर होती है कि ये पूरी दुनिया को झुका सकती है। दूसरा मूल मंत्र क्या है पंचसूत्र में से अधिक न्यूमेरिकल हल करें। क्या होता है कि जो छात्र होते हैं ना, वो पता है किस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना पसंद करते हैं, जो उनको पहले से आ रहा है ना। जैसे एमसीबी क्या काम करती है, फ्यूज किसे कहते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट जो होता है, सर्किट जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, ये चीज़ तो मेरे भाई आपको ऑलरेडी आ रहा है। तो फिर आप इसमें टाइम को क्यों वेस्ट कर रहे हैं, आप इसमें टाइम को क्यों खराब कर रहे हैं। इसी टाइम को आपको यूटिलाइज करना है ना, इसी टाइम को आपको सही जगह पे और सही क्वेश्चन के लिए, सही काम के लिए आपको यूटिलाइज करना है ना। ना कि वो चीज़ जो पहले से ही आ रही है, अरे यार जो पहले से ही आ रही है उसको क्या पढ़ना, वो तो आपके रिवीजन का काम है। रिवीजन के टाइम पे उसको बस एक बार रिवाइज कर लीजिए, बस आपका काम खत्म है। तो आपको किन चीज़ों को सबसे ज़्यादा फोकस रखना है कि अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, चाहे वो किसी सर्किट का हो, चाहे वो पावर सिस्टम का हो, चाहे मशीन का हो, ट्रांसफॉर्मर का हो। समझ रहे ना मेरी बात को, ठीक है। तो अधिक से अधिक न्यूमेरिकल हल करना है, और मानक संकेतों को समझिए। मानक संकेत का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल होते हैं, मानक कुछ सिंबल होते हैं, उन सिंबल को हमें समझना होता है ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक जीनर डायोड हो गया, अब जीनर डायोड हो गया, जीनर डायोड का सिंबल हमने रट रखा है बिल्कुल कि भाई ऐसे होता है, ठीक है ना। लेकिन उसको थोड़ा सा डीप में समझिए कि उसमें जो जीनर डायोड जो होता है उसमें वो कैसे कैसे बना होता है, उसके सिंबल को अपने दिमाग में फिट करिए, ठीक है ना, उसको याद कर लीजिए। और इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं उसको, जैसे कि रेगुलेटर का सिंबल हो गया, तो ये एक स्टैंडर्ड ये एक आंकड़ा है, मानक है, इसको आपको याद करना ही करना होगा, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको दिमाग में उतारने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ चीज़ें ऐसे नहीं जिसको रट्टा मारना पड़ता है। जैसे कि मानक वो तो चेंज हो नहीं सकता, वो चेंज हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो मानक संकेतों को समझिए, उसको याद करिए कम से कम, परंतु नियमित पढ़ें। छात्रों की सबसे बड़ी कमजोरी मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई कि क्या करते हैं ना कि शुरुआत में बिल्कुल जोश अपने अंदर ले आते हैं कि भाई मैं मैदान में उतर रहा हूं तैयारी करने के लिए, मैं इस चीज़ की तैयारी करूंगा, मैं फलाना की तैयारी करूंगा, मैं ढिकाना की तैयारी करूंगा, मैं यूपीपीसीएल को फोड़ दूंगा, मैं नेवी में चला जाऊंगा, है ना, मैं इसरो में चला जाऊंगा, डीआरडीओ में चला जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, क्या करूंगा, ठीक है ना। अंदर मोटिवेशन लाना जरूरी है दोस्तों, लेकिन एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं, एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं, है ना। यकीन मानिए आप कम पढ़िए,
कम पढ़ने का मतलब ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट पढ़िए, आप कम पढ़िए ना, मत पढ़िए आप 16 घंटे मत पढ़िए, आप 12 घंटे मत पढ़िए, आप 10 घंटे मत पढ़िए। मैं कहता हूँ आप 6 घंटे पढ़िए, 24 घंटे में से 6 घंटे पढ़िए, है ना। 18 घंटे मौज करिए या अपनी दुनियादारी के कामों में टाइम दीजिए, है ना। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब को टाइम दीजिए, परिवार को टाइम दीजिए, खुद की फैमिली हो तो फैमिली को टाइम दीजिए, अगर खुद के बच्चे हों तो उनको टाइम दीजिए, उनको भी थोड़ा बहुत बैठा के सिखाइए, पढ़ाइए, है ना। कुल मिला करके जो आपके सर्कुलर और वर्क है उस पर आप 18 घंटे दे दीजिए। सोने में हो गया, खाने पीने में हो गया, सारी चीज़ें हो गया, बचा 6 घंटे। उस 6 घंटों को शिद्दत से मेरे भाई इतनी तरीके से बाउंडेशन लगा दो ना कि उस 6 घंटे में ना अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉल आए पढ़ते समय तो वो भी आपको रिसीव नहीं करना है, चाहे वो कॉल गर्लफ्रेंड की ही क्यों ना हो, चाहे वो कॉल किसी यार दोस्त की ही क्यों ना हो, चाहे वो कल किसी फंक्शन में जाने वाली कॉल ही क्यों ना हो, उसको आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो कम पढ़िए लेकिन नियमित पढ़िए, रोज पढ़िए। अगर आप हाई स्पीड से भागेंगे ना तो अपने मंजिल तक पहुंचते पहुंचते ना मेरे भाई आप पूरी तरह से थक जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप धीरे धीरे जाएंगे लेकिन रेगुलर जाएंगे, कहने का मतलब कम पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे, तो पढ़ने का जो इंटरेस्टिंग है ना मेरे भाई और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, है ना। तो पढ़ने की जो चाहत है ना मेरे भाई वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। किसी भी काम के प्रति अगर चाहत होता है तो जो पढ़ने की चाहत है ना मेरे भाई वो बढ़ जाएगी। और किसी भी काम के लिए अगर चाहत है ना, अगर प्रेम है, अगर इश्क है, मोहब्बत है, तो वो चीज़ हमारे लिए इतना इंटरेस्टिंग बन जाता है कि वो हम उसके बिना रह नहीं सकते। तो कम पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सटीक पढ़िए, ठीक है ना। लास्ट है आपका रिवीजन जरूर करिए। क्या होता है ना कि चीज़ें जब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि हमने सेफ्टी को पढ़ना स्टार्ट किया, सेफ्टी को पढ़ना स्टार्ट किया, या फिर हमने किसी सिंगल फेज मोटर को पकड़ा और सिंगल फेज मोटर को पढ़ना शुरू कर दिया, हमने खूब मन लगाकर पढ़ा और सिंगल फेज मोटर को पूरा पढ़ डाला। इसके बाद हम 3 फेज मोटर को पढ़ेंगे। तो 3 फेज मोटर को पढ़ने से पहले आप सिंगल फेज मोटर के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, जितने भी नोट्स आपने बनाए हैं, है ना, और जितने भी मैंने उसके रिगार्डिंग PDF दिया है, जो भी चीज़ें, जो भी मटेरियल आपने तैयार किया है उसको एक बार रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो ऐसा करने से चीज़ें भूलता नहीं है, वो पकड़ में आती हैं, है ना। तो रिवीजन एक ऐसा पार्ट है, रिवीजन एक ऐसा दवा है दोस्तों जो कि आपके जख्म को भरेगा। आपके अंदर जो कमी है, मान लीजिए कुछ डेटा ऐसा होगा जिसको आपने रट्टा मारा होगा, वो पक्का भूलेगा ही भूलेगा, वो पक्का दोस्तों भूलेगा ही भूलेगा, दिमाग से जाएगा ही जाएगा। तो अगर उसको आप फिर से रिवीजन कर लेंगे तो वो आपके कंठस्थ में उतर आएगा, ठीक है ना। तो ये पंचसूत्र हैं जो आपको दोस्तों इसको फॉलो करना है ना, जो आपको क्या करना है, इसको फॉलो करना है। किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं आप अगर आप इस पंचसूत्र को अपने दिल में उतार लिए तो, ठीक है। अब देखिए हमारे इस क्लास की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं ये है मेरे भाई कि कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी एक साथ आपको मिलेगी, कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी एक साथ आपको मिलेगी। और एक मैराथन क्लास में कम से कम दोस्तों आपके 100 क्वेश्चन होंगे, है ना। हो सकता है कि जैसा यूनिट हो, जिस प्रकार का यूनिट हो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। छोटी यूनिट हो तो 60-70 क्वेश्चन रहेंगे, अगर बड़ी यूनिट हो जैसे कि मोटर तो 100 प्लस आपके वहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं, है ना। तो थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एक साथ, बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न्स, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न्स, यूनिक क्वेश्चंस के साथ मैं आप सभी के साथ दोस्तों आऊँगा, है ना। एक ऐसा लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न्स के हिसाब से मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया है कि जब आप देखेंगे तो कहेंगे सर जी बिल्कुल लाजवाब है। मोस्टली सिलेबस कवर्ड, यानी कि 17 चैप्टर हैं, तो मोस्टली हम सारे ऐसे टॉपिक्स, सारे ऐसे यूनिट्स को कवर करेंगे दोस्तों जो आपके सिलेबस का मेन पार्ट है, मेन हिस्सा है। IT इलेक्ट्रीशियन का जो मेन सिलेबस है ना उसको हम कवर्ड करेंगे, ठीक है ना। वो कैसे करेंगे आप सभी को पता चल जाएगा, और फुल डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, है ना। तो कैसे एक्सप्लेन मैं करता हूं आपको अभी तक पता चल चुका होगा। आप अगर चाहते हैं तो हमारे किसी भी एक क्लास को उठा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये हमारी विशेषताएं हैं और आपको PDF मिलेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। आप जैसे बहुत से छात्र वहां पर दोस्तों ज्वाइन हुए हैं, है ना, और अपनी जो भी डाउट होता है उसको पूछते हैं, और फिर एक आप वहां पर कमेंट डालेंगे तो वहां पर बहुत से छात्र उसका रिप्लाई देंगे, और फिर अगर वो नहीं दिए तो मैं आपके लिए तत्पर सदैव खड़ा हूँ।
ठीक है, ये हमारी विशेषताएं हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मैं अपने लफ्ज़ों को यहीं पर अल्प विराम भी देना चाहूँगा। और ये जो हमारी बैच है यह 21 अगस्त को लॉन्च होने वाली है और आपके टीओ के एग्ज़ाम से पहले पहले सब कुछ निपटा देंगे, है ना। बाकी दोस्तों आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, अपने लफ्ज़ों को मैं यहीं पर अल्प विराम दूंगा दोस्तों। और अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को दोबारा मेरी ओर से लव यू। थैंक यू।